बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के उनके लिए है। उनको यहाँ पर हम बताते हैं कि जनरल प्रोविडेंट फ़ंड यानी जीपी फ़ंड और सीपी फ़ंड यानी द कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फ़ंड, इनमें रद्दोबदल कर दिया गया है। अब आप अक्सर पूछेंगे कि जनरल प्रोविडेंट फ़ंड क्या है और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फ़ंड क्या है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि जनरल प्रोविडेंट फ़ंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, उनकी सैलरी से 6% काटा जाता है पाकिस्तान में, और वही बाद में उनको पेंशन की सूरत में दिया जाता है। अब बताते हैं आपको दी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फ़ंड यानी सीपी फ़ंड। सीपी फ़ंड का मतलब ये होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के, उनको उनकी सैलरी से सीपी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फ़ंड काटा जाता है और बाद में उनको ये एक ही बार दिया जाता है। यानी जनरल प्रोविडेंट फ़ंड पेंशन की सूरत में दिया जाता है और हर महीने दिया जाता है, लेकिन द कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फ़ंड जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को रिटायर होते वक्त पेंशन की सूरत में सिर्फ एक बार ही दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक रेजोल्यूशन ये है, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट एंड ऑन बैलेंसेस एट द क्रेडिट ऑफ द सब्सक्राइबर टू द जनरल प्रोविडेंट फंड एंड सिमिलर अदर फंड फॉर द ईयर 2018-19 वाज फिक्स अंडर फाइनेंस डिवीज़न रेजोल्यूशन नंबर डेटेड 31 जुलाई 2019 एट 14.35% पर एनम, यानी 14.35% पर एनम फाइनेंस डिपार्टमेंट जीपी फ़ंड और सीपी फ़ंड पर डिफरेंट ब्रांचेस और बैंक से प्रॉफिट हासिल करता है, जिसकी शरह 14.35% थी 2018-19 में। It has been now decided that the rate of profit applicable to the subscription and the balances in the various provident fund during the financial year beginning on the 1st July 2019 shall be 12% per annum, यानी 1 जुलाई 2019 से 12% पर एनम प्रॉफिट कर दिया गया था। इसका सर्कुलर पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ रेजोल्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग को सेंड किया गया है। द फंड कंसर्न आर द जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड, द कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सीपी फंड। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए प्रॉफिट का रेट अलग से मुख्तस किया जाएगा। वो इस रेजोल्यूशन से जो है वो बिल्कुल मुस्तस्ना हासिल है इनको। अब इस सर्कुलर में मज़ीद कहा गया है कि इट हैज़ बीन ऑर्डर दैट द रेजोल्यूशन बी पब्लिश इन गज़ेट ऑफ पाकिस्तान। याद रखिए कि जो भी रेजोल्यूशन पास होता है और वो रेजोल्यूशन बग़ैर नेशनल असम्बली और सेनेट के मेंबरान से मुस्तस्ना पाकर पास किया जाता है, जो कि स्पीकर पास करता है और सेनेट का चेयरमैन पास करता है, उसको गज़ेट में शाया करने के बाद ही लाहे-अमल में लाया जाता है। इसीलिए ये रेजोल्यूशन अभी गज़ेट ऑफ पाकिस्तान में शाया किया जाएगा और इसके बाद ही ये एप्लीकेबल होगा। अब हम आपको यहाँ पर ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई की गवर्नमेंट ने पेंशन्स अक्सर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ख़त्म कर दिए हैं और सिर्फ उनको रिटायरमेंट के वक्त द कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फ़ंड दिया जाएगा, यानी एक बार ही उनको ये फ़ंड दिया जाएगा, उसके बाद उनकी पेंशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ये भी याद रखिए कि ऐसे डिपार्टमेंट भी है जो कि इस रेजोल्यूशन से मुस्तस्ना हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवे एम्प्लॉयज़ और साथ ही साथ बेल्ट की जितने भी डिपार्टमेंट हैं यानी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स उनको, और साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की पेंशन्स अभी तक हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की पेंशन्स केपीके गवर्नमेंट यानी एमटीआई हॉस्पिटल की पेंशन नहीं है और उनका भी सिर्फ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फ़ंड है, सीपी फ़ंड है, जो कि उनको रिटायरमेंट के वक्त एक बार ही दिया जाएगा और उसके बाद उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सके। शुक्रिया।